नमस्कार दोस्तों, आज 3 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिस बिजनेस को आप दोस्तों कम पूंजी में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, वो भी अपना ब्रांड बना करके। और दोस्तों ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है। इसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं इसके बारे में बताएंगे। इस बिजनेस को कैसे करना है शुरू से अंत तक बताएंगे। दोस्तों आज का जो बिजनेस है वो स्टेशनरी से संबंधित है। दोस्तों जब हम नए बिजनेस की शुरुआत करें तो हमें ऐसे बिजनेस का चुनाव करना चाहिए जिसमें कम पूंजी लगे, प्रॉफिट ज्यादा हो और जिसमें कोई एक्सपायरी ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जब आप नए बिजनेस करेंगे, अगर उसमें एक्सपायरी की दिक्कत होगी तो इतने महीने बाद एक्सपायर होगा, तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें एक्सपायरी ना हो और उसे आप आसानी से बेच सके। तो इसलिए दोस्तों आज हम जो बिजनेस बताएंगे वो स्टेशनरी से संबंधित है। ये बिजनेस बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई का काम बंद नहीं होगा। आज पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, सब जगह। तो उसी से संबंधित छोटे छोटे 3 बिजनेस बताएंगे दोस्तों। इस 3 बिजनेस को आप घर पे रह के कर सकते हैं। कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, मशीन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं उनसे प्रोडक्ट बनवाइए, मार्केट में लाइए। और ये तीनों बिजनेस को करने के लिए जो ब्रांडिंग करना है, सिर्फ एक नाम की जरूरत है, अलग अलग नाम की भी जरूरत नहीं है। अब कोई एक नाम आप चॉइस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप स्टेशनरी से संबंधित बिजनेस करना है तो कुछ भी आप अपना नाम जो भी चॉइस करना चाहते हैं वो चॉइस कर लीजिए। एक अच्छा सा नाम, मान लीजिए आपने मैक्स नाम चॉइस कर लिया। क्या कर लिया? मैक्स नाम। अब इस मैक्स नाम से आपको सारे प्रोडक्ट बनवाने हैं। अब जैसे मैक्स का क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड आप करवा लीजिए। रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों? भारत सरकार की एक साइट है, एक संस्था है आईपी इंडिया। क्या है? आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। कितना दिन के लिए? 10 साल के लिए होता है दोस्तों। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। इसकी एक फीस सरकार निर्धारित की है 3,500 रुपए। 3,500 रुपए 10 साल। अब इस मैक्स नाम से कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं रख सकता है। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। अब 10 साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना, ये आपका नाम सेफ हो गया। अब इसी नाम से आप कई प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। जैसे दोस्तों इसी नाम से आप स्किल बनवा सकते हैं, यानी कि पेंसिल लिफ्ट बनवा सकते हैं। इसी नाम मैक्स नाम स्किल हो गया, मैक्स नाम का हो गया दोस्तों प्रोटेक्टर हो गया जो बच्चों का है, मैक्स नाम से पेंसिल। तो 3 बिजनेस आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों ये स्किल हो गए, ये स्किल बहुत बिकता है। इस पे क्या होता है? आपका नाम यहीं पे छप जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की क्या जरूरत है? ये आसानी से आप इसे बनवाइए, मार्केट में बेचिए। और इसमें कोई ये नहीं होता भैया हमको इस कंपनी का दीजिए। है पार्टिकुलर 1-2 कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी आप इसे बेच सकते हैं। बस इसमें क्या है, इसका जो है क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, जो इस पे छपा उपा ये सारा क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा बिजनेस दोस्तों ये हो गया इसके पेंसिल। पेंसिल की बहुत जरूरत है, बच्चों को भी जरूरत है, बड़े में भी जरूरत है, ऑफिस में भी यूज होता है। और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, कोई एक्सपायरी नहीं हो। और दिन ब दिन इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, कभी दाम कम नहीं होता है। जैसे आज आपने जितने मैन्युफैक्चरिंग करवाया, अगले साल महंगा ही बिकेगा, कम नहीं बिकेगा। दूसरा बिजनेस हो गया। तीसरा है दोस्तों ये जैसे प्रोटेक्टर हो गया, इसी तरह से पन्नी में होता प्रोटेक्टर हो गया बच्चों का। ये देखिए जिसे हम चांद कहते हैं, पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें पूंजी कम लगती है और आसानी से आप बेच सकते हैं। एक बैग में भरिए, ले जाइए, आप दुकान दुकान पे सेल कर दीजिए, या स्कूल के सामने आप कैनोपी लगा के भी बेच सकते हैं। बहुत सारे तरीके। तो 3 बिजनेस हम आपके बता रहे हैं। इसी में और बिजनेस आप ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पेन भी ऐड कर सकते हैं, बड़ी वाली स्किल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो 1-2 बिजनेस से आप शुरुआत करना है। तो अब यहाँ पे समझने वाली सिर्फ बात यह है इसे हम कहां से बनवाएं, कैसे करें। तो दोस्तों जैसे आप समझ गए, अब इसी नाम से मैप हो गया, पेंसिल हो गया, आपका मैप पेंसिल कर दीजिए, मैप मैक्स से प्रोटेक्टर कर दीजिए। मैक्स आपका एक ही नाम काफी है। अब इसी नाम से आपका हो गया। अब इस नाम को आप ऐसे क्या करना है, तो इसको आप चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी करवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड करवाने के लिए आपको कुछ और पैसे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन शुरू शुरू में सब कुछ नहीं करवा लेना चाहिए, सिर्फ नाम ट्रेडमार्क करवाना चाहिए, प्रोडक्ट बनवा के बेचना शुरू कर दीजिए। अब इसके लिए क्या चाहिए, कहीं और बनवाएंगे तो आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है।
दोस्तों जब किसी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाने जाएंगे, जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी जब मैन्युफैक्चरिंग करवाने जाएंगे तो आपको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप किसी भी जन सुविधा केंद्र से जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों कोई भी सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं आप उनके माध्यम से ले लीजिए, जिससे आगे चल करके आपको रिटर्न भरने में भी आसानी होगी। तो उनके माध्यम से जीएसटी नंबर ले लीजिए। अब आपको जीएसटी नंबर दिलवाएंगे, इसके एवज में कुछ चार्जेज जो आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपका काम ओके हो गया, जीएसटी नंबर, नाम ट्रेडमार्क हो गया। अब चलिए चलते हैं इसे किससे बनवाना है। इसे बनवाने के लिए दोस्तों छोटी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी भी कंपनियां हैं। ये तो कोई हेल्थ से संबंधित या खाने वाला प्रोडक्ट तो है नहीं भाई इसमें कुछ हो जाएगा। इसमें सिर्फ उसकी जो है प्लास्टिक या जिसमें कांच में जिसमें बन रहा उसकी क्वालिटी वेस्ट होनी चाहिए, पेंसिल टूटनी नहीं चाहिए। तो इसमें देखिए लोकल और क्वालिटी में दोस्तों सिर्फ जानते हैं, लोकल और क्वालिटी में सिर्फ 2% का डिफरेंट आता है। ये 2% आपका सस्ता पड़ता है लोकल, और ये 2% महंगा पड़ता है, बस इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करिए क्वालिटी बेस का लॉन्च करिए। ये हो गया। अब आपको और क्या चाहिए? बस कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए पहला चीज है प्रोडक्ट की क्वालिटी, दूसरा है प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिजाइन, और तीसरा है दोस्तों सेल्फ करने की कला। बस 3 चीजें आपके अंदर है तो पूंजी कम भी होगी तो भी आप अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे लाएंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं उनके पास जाएंगे जब बनवाने, तो उनसे यही बात करना है जैसे जो भी प्लास्टिक का बन रहा है, जिस चीज का ये बन रहा है, इसकी क्वालिटी वेस्ट होनी चाहिए, इसमें जो लिखा है अस्पष्ट होना चाहिए, ये देखना है। और उसके बाद जैसे पेंसिल बनवा रहे हैं तो ये पेंसिल का जो नोकी है जैसे छिलते समय टूटना नहीं चाहिए, इसकी जो लकड़ी है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसमें जो कार्बन है वो भी अच्छी क्वालिटी का, बस सब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इसकी जो है कलर वगैरह थोड़ा अच्छा कर दीजिएगा। और इसे जब एक डिब्बी में पैक किया जाता है तो एक डिब्बी में दोस्तों 10 आता है, एक डिब्बी में 10 पेंसिल आती है। तो डिब्बी की जो पैकिंग होगी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पेंसिल की कलर भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आपको काम किस पे करना है? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ये 2 चीज मेन होता है। जो ग्राहक को अट्रैक्टिव करता है वो तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन बढ़िया हो गई, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट को खरीद के यूज करेगा उसके बाद उसको क्वालिटी मिलनी चाहिए। जब आदमी को क्वालिटी मिलेगा तो बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। ये 2 चीजें हो गए। तो दोस्तों ये 2 चीजें आप मेंटेन कर लीजिए। अब इसके बाद चलिए चलते हैं कहां ढूंढना। इसके लिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए थर्ड पार्टी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आप जैसे ही डालेंगे वो सारी कंपनियों की डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। किसी भी कंपनी में जो आपके आसपास कंपनी हो, जिस स्टेट से आप हैं दोस्तों, जो आसपास कंपनी हो वहां पे आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद वहां पे देखिए, जाएंगे, देखिए चाहे तो आप यहीं घर पे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। जब आप वहां विजिट करते हैं तो वहां जाने के बाद ये भी पता चलता है किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, इनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे है, इनकी क्वालिटी कैसे, थोड़ा सा वहां और एक्सपीरियंस बनता है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं दोस्तों वहां पे कुछ ना कुछ नॉलेज निकल के आता है, नॉलेज निकल। तो वहां आप बात करिए, बात करने के बाद अब आपको कितना 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 पैकेट पेंसिल बनवाना है, 100 पैकेट, 500 पैकेट, 1000 पैकेट, 2000 पैकेट, कितना आपको पेंसिल बनवाना है, वो बनवाना है, स्केल बनवाना, उसी हिसाब से आप बात करिए, उतना उतना बनवा लीजिए। जब आपकी बात क्लियर हो जाएगी उसके 15-20 दिन लगता है बनने के बाद, बन करके आपके ऑफिस पे आ जाएगा। फिर इसे लाइए, आप बेचिए। अब बेचने तो जान ही रहे, जो छोटी मोटी दुकानें वहां बेचिए, बड़ी दुकानें पे बेचिए। इसके बाद धीरे धीरे आप मार्केट का अनुभव करिए, मार्केट में कैसे अपनी पकड़ बनाई जाती है, अपने प्रोडक्ट को कैसे, हम कितना भी बता दें लेकिन जब आप खुद मार्केट में उतरेंगे तब वो आपको एक्सपीरियंस होता है कैसे हमें लॉन्च करना। तो तमाम चीजें वहां पे सीखिए। बस अब यहाँ पे हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगा। तो दोस्तों जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा उस समय पे डिपेंड करता है। ये आज वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है, 1 साल बाद पहुंच रही है, आज का क्या रेट है, तब का क्या रेट है, उस रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सिर्फ यहाँ पे आपको इतना समझने की जरूरत है, जब भी जो भी रेट हो मार्केट में, जो आप बेचेंगे, जो रेट में आपका बना है, आपका डबल फायदा होगा, बस इतना जान लीजिए।
जितने में आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया, जैसे कोई चीज आपका 2 रुपए में बना है, 2 रुपए में 4 रुपए में आपका थोक में जाएगा, यानी डबल आपका फायदा होगा बाकी सारे खर्चे काटने के बाद। अब मार्केट में कैसे बेचना है वो दोस्तों उस समय डिपेंड करता है कि आप इसको मार्केट में 2 टाइप के बेचे जाते हैं। एक दोस्तों कट करके बेचा जाता है, दूसरा दोस्तों एक सिस्टम से बेचा जाता है। तो सिस्टम में बेचने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, प्रोडक्ट की एमआरपी मान लीजिए 40 रुपए है, ये कितना है 40 रुपए है। अब 40 रुपए के इसमें एक होता है सिस्टम से, अगर आप सिस्टम से बेचेंगे फिर इसका होता है होलसेल रेट, ये होलसेल रेट होता है। फिर इसमें होता है रिटेल रेट, होता है रिटेल रेट, और दोस्तों ट्रेड रेट होता है। ट्रेड रेट क्या होता है, इसी ट्रेड रेट में होता है। ट्रेड रेट जैसे ओटीसी प्रोडक्ट है तो भी 18%, 20%, 25% यही होता है। तो जैसे 20 से 25%, मान लीजिए इसका 25% हम लेते हैं तो 25 चौका 100, 10 रुपया घटा दीजिए, ये हो गया आपका क्या हो गया ट्रेड रेट, 30 रुपए ट्रेड रेट। अब 30 रुपए में आपका जाएगा होलसेलर के पास, अब होलसेलर अपना बेचेगा, रिटेलर को देगा, रिटेलर को ट्रेड रेट पे देगा। तो यहाँ पे आपको जो होलसेलर है, होलसेलर को आपको 5% से लेकर 10% देना पड़ता है। ये आप 5% से 10% कहां से देंगे, ये 30 रुपए वाले में 10% और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27 रुपए, एक सिस्टम से ज्यादा है। लेकिन कुल मिला जुला के या तो ऐसे बेचा जाता है, नहीं तो आपका 40 रुपए में बन रहा है। अब आप 40 रुपए इसकी एमआरपी रखे हैं तो 40 रुपए इसकी एमआरपी, अब मार्केट में देख लीजिए स्केल कितने में बिक रहा है, आपको थोक में कितना मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से डायरेक्ट आप इसे 25 में दे सकते हैं, आप इसे 22 में दे सकते हैं, यानी कि आप जितने में दीजिए, जितने में आपकी लागत लगा है, जितने में आपका लागत आया उसका डबल करके आप मार्केट में अपने ढंग से बेच सकते हैं। तो उसी में डबल करेंगे, उसी में कुछ आप गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तमाम चीजें सिस्टम से होता है। तो ऐसे करके अभी आप ला करके बेच सकते हैं। तो बेचने कई तरीका है, छोटी छोटी दुकान पे दीजिए, बड़ी दुकानों पे दीजिए, आप अपना अनुभव लीजिए, या दोस्तों स्कूल के सामने या चौराहे पर कैनोपी लगा करके अपने अपने ब्रांड की आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे जब लोग स्टूडेंट आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उसमें क्वालिटी पाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा तो दोस्तों खरीद लेंगे, ये बात नहीं है, ये होता है। दूसरा चीज, दुकानदार चाहे तो आपका प्रोडक्ट मोटिव करता है, तो इसमें दुकानदार को आपको कैच करना पड़ेगा, दुकानदार को आपको पकड़ना पड़ेगा। दुकानदार चाहता क्या है, दुकानदार दूसरे की पेंसिल बेच रहा है, उस पेंसिल को उस पर कितना मिल रहा है थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसको हम और क्या दें, उसको हम क्या लालच दें, गिफ्ट के माध्यम से दें कि यही रेट में दें, ये तो जब आप मार्केट में उतरते हैं तब समझ में आता है। तो दोस्तों इस ढंग से इस प्रोडक्ट को, तीनों प्रोडक्ट को आप बना करके मार्केटिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बड़ा इजी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के बजाय हमें मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम अपने सारे वीडियो में आपको ऐसे आइडियाज देते हैं जिसे आप मार्केटेड बाय लॉन्च कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, पहले आप सिर्फ करने की कला सीखिए। तो दोस्तों ये बिजनेस आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों और इस टाइप के बिजनेस से संबंधित जानकारी चाहिए या किस क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहते हैं, दोस्तों हमारे चैनल पर आप 5 टाइप के बिजनेस पाएंगे। 5 टाइप के बिजनेस मैं करता हूं। तो जैसे फार्मा क्षेत्र से संबंधित, ये स्टेशनरी से संबंधित, कपड़े से संबंधित, जूता चप्पल से संबंधित और किराने से संबंधित, ये 5 टाइप के बिजनेस कैसे हमें फुटकर में करना है, कैसे हमें होलसेल में करना है, कैसे हमें दोस्तों थोक में करना है, कैसे हम अपना ब्रांड बना के लॉन्च करें, इस सारे टाइप के बिजनेस इसमें आप पाएंगे। वो सारे टाइप के बिजनेस मैं करता हूं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।